इंडियन एक्शन समाज सेवा मंच और बरेली डीलर मोबाइल एसोसिएशन ने चाइनीज सामान का किया बहिष्कार। स्वदेशी अपनाए चीन भगाए, स्वदेशी अपनाए चीन भगाए, स्वदेशी अपनाए चीन भगाए। चीनी आर्मी होश में आओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चाइना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चाइना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चाइना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वदेशी अपनाए चीन भगाए। बयामा में किसी ने शेर से उसकी औकात पूछी है। बयामा में शेर से किसी ने उसकी औकात पूछी है। किसी बदजात ने हमसे हमारी जात पूछी है। क्या बात है। बयामा में किसी ने शेर से उसकी औकात पूछी है। किसी बदजात ने हमसे हमारी जात पूछी है। और बता देंगे वक्त उसे जब माकूल आएगा किसने किस बला से किस तरह की बात पूछी है। और हम सब इस चाइना का विरोध करते हैं। मेरा निवेदन है स्वदेशी अपनाएं। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय पूरा देश एकजुट है और उसे एकजुट होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। समाज सेवा मंच के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में। चाइना ने हरकत की है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि चाइना से आर पार की होना चाहिए। हमारे देश के सैनिकों को शहीद किया है, ये हमें बर्दाश्त नहीं। और सैनिकों के लिए, सैनिकों के साथ पूरे देश की जनता खड़ी है, बच्चा बच्चा उनके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री के साथ सारे देश के लोग खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं नीलेश अग्रवाल, बरेली डीलर मोबाइल एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि हम लोग भारत सरकार द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्राप्त भारत में बने समस्त मोबाइलों की बिक्री करेंगे। और उसके बाद भी अगर भारत सरकार की कोई गाइडलाइन भविष्य में आती है तो हमें अपने व्यापार का कितना भी नुकसान करना पड़े, हम उस कठिनाई का सामना देश हित के लिए करेंगे। ये तो लहराने वाला है वो ऊपर। आज हमारा देश जिन कठिनाइयों परिस्थितियों से गुजर रहा है ये हम भी जानते हैं, चाहे वो कोरोना वायरस पैंडेमिक हो, चाहे बॉर्डर पे इस समय जो व्यवस्था चल रही है, उस सबका जिम्मेदार चाइना है। इस प्रकृति को जो प्लास्टिक दी गई है जिसकी वजह से आज हम एनवायरनमेंट की हर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उसका कारण भी चाइना है। तो ये हमारा एज अ व्यक्ति, एज अ इंसान दायित्व बनता है कि हम इन सब चीज़ों का बायकॉट करें, इसके साथ खड़े हों, इसके खिलाफ खड़े हों और अपने देश को, अपनी ह्यूमैनिटी को, अपने वाइल्ड लाइफ को, इन सब को, अपने पूरे एनवायरनमेंट को चाइना के हर दुष्कर्म से सेव करें। मैं यही कहना चाहती हूँ। भैया जानना चाहेंगे हमारी वर्तमान में जो नदीम भाई का भी लीजिएगा, चाइनीज सैनिकों के साथ बॉर्डर पर झड़प हुई, हमारे 20 जवान, एक कर्नल साहब शहीद हुए। और 1962 वाला हिंदुस्तान ये नहीं है। ये पूरे विश्व की समझ में आता है कि आज नेतृत्व उन हाथों में है जो भय काहू को देत नहीं और भय मानत नहीं। हम किसी को डराना भी नहीं चाहते और हम डरने वालों में से भी नहीं है। ये मोदी जी ने दिखा दिया। अब कोई चैनल पर बैठकर विपक्ष का नेता कुछ भी कहने लग जाए अखबार में कि तुरंत करो, युद्ध की स्ट्रेटजी होती है और युद्ध कोई आसान काम नहीं है। ये युद्ध जो आज यूथ इन एक्शन के नेतृत्व में डॉक्टर साहब के साथ लड़ा जा रहा है, ये भी युद्ध का एक स्वरूप है। यदि आम जनता की समझ में आ गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह, लाल बहादुर शास्त्री की तरह, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उनके एक कहने पर लोग सड़कों पर आ गए, तो निश्चित मानिए मैं 1965 में 9 साल का था। शास्त्री जी ने कहा एक समय का भोजन छोड़ दो, रेस्टोरेंट बंद हो गए थे। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा। माता बहनों ने जेवर उतार दिए थे। आज ऐसा नेतृत्व मोदी जी का है। निश्चित मानिए लोग सड़कों पर आ गए हैं और अंतर नजर आने लग गया। 471 करोड़ डॉलर के ठेके रद्द हो गए। BSNL MTNL ने अपने काम वापस ले लिए। ये जीत निश्चित मानिए आखिर में भारत की जनता की होने वाली है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान की होने वाली है। जानना चाहेंगे आज के संदर्भ में। आजाद देखिए इस वक्त हमारा देश अनेकों संकटों से गुजर रहा है और उन सारे संकटों के साथ साथ जो वो प्राकृतिक आपदाएं थीं, उसके साथ साथ हमारे एक पड़ोसी ने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे बहुत सारे सैनिक, 20 सैनिकों का बलिदान हुआ है। तो जो फौजी सरहद पर हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, साथ साथ हम नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी सेना के सपोर्ट में रहें और अपने दुश्मन से बदला लें। तो हम सारे नागरिक यहाँ इकट्ठे हुए कि हम फौज की तरह सरहद पर जाकर तो नहीं लड़ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी सेना को सपोर्ट कर सकते हैं और चाइना को एक संदेश दे सकते हैं कि आम भारतीय जनमानस तुम्हारे पक्ष में नहीं है और तुम्हारे व्यापार का विरोध करता है, क्योंकि चाइना एक व्यापारी देश है।
तो आज हमने यहाँ बटलर प्लाजा मार्केट में हम सभी लोग इकट्ठे हुए, शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ पर हैं, जो ये संदेश आज भारत की जनता को देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भारत के बरेली का सबसे व्यस्त मार्केट है, आज हम सबसे पहले उसको स्टरलाइज कर रहे हैं। हम लोग अपने साथ स्टरलाइजेशन का सामान लेके आए, सैनिटाइजेशन का सामान लेके आए, साथ साथ हमारे साथ बहुत सारे हम लोग मास्क लेकर आए हैं। तो हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो हम उनको मास्क देंगे। और यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनसे ये आग्रह करेंगे कि आप चाइना से निर्मित वस्तुओं के बिक्री को न करें। और सभी ग्राहकों से, जो लोग यहाँ पर आते हैं खरीद फरोख्त करने के लिए, उनसे कहेंगे कि भाई चाइना से बड़ी हुई वस्तुओं को ना बनाएं। हमारा सरकार से आग्रह ये रहेगा कि तुरंत ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाए कि सेल्फ मेड इन इंडिया सामान बनना शुरू हो, जो क्वालिटी वाला हो और जिसको लोग परचेज करें और जिसकी परचेजिंग कैपेसिटी के अंदर आता हो। ऐसी चीज़ों की व्यवस्था सरकार को करनी होगी। तो आज जो ये आवाज़ बरेली से उठेगी, निश्चित रूप से ये भारत के अन्य शहरों में पहुंचेगी, भारत सरकार के कानों में पहुंचेगी, चाइना तक पहुंचेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं कि चाइना तुम होश में आओ और हम शेरों से ना टकराओ। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।